जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल फ़िल्म के ऊपर बात हो रही है गदर 2। जी हाँ, गदर 2 ये वही फ़िल्म है जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। गदर 1 बनी जिसके अंदर जब सनी देओल साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें की, उसके बाद जो है वो करतारपुर भी आए और उन्होंने करतारपुर में भी आके जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब करतारपुर की ओपनिंग करी तो वहाँ पे आके उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर दोस्ती होनी चाहिए और ये इस तरह की फ़िल्में जो बनती हैं और उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ और स्टैंड लिया और अपनी बात करी। बट अभी इस टाइम के ऊपर एक गदर 2 जो मतलब इससे पहले एक पठान मूवी आई थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर, क्योंकि मुसलमान, शाहरुख खान मुसलमान है और उनके ऊपर बाइकआउट भी करा गया और बहुत सारी चीज़ें गई। पर उस मूवी के अंदर भी आप देखें तो उसके अंदर भी सेंटिमेंटल पाकिस्तान के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिखाए गए थे और उसके अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से क्या है कि ये लोग जो है वो देश भक्ति की बातें हुई। गदर 2 के अंदर भी इस टाइम के ऊपर यही मामलात हुए हैं और उसके अंदर भी क्या बात हुई है, आए आपको मैं दिखाता हूँ। जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। जी, आपने देखा कि किस तरीके से सनी देओल और इनके जो को डायरेक्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके से किन अल्फाजों से पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। और एक वो मुल्क जिसके अंदर वैसे ही आपस में मुल्कों के अंदर टेंशन चलती रही है, ये एक कहा जाए कि एक इंतहा का मूवी तो मूवी होती है जी, आप मूवी के अंदर को उड़ चढ़ा के जो कुछ भी कर लीजिए, अपने आप दिखा दें, पर आवाम जो है वो इतनी अनएजुकेटेड आवाम इंडिया की है कि वो इसको ऐसा समझती है कि बिल्कुल सच है सब चीज़ें, कि जिस तरीके से वो वाकई सनी देओल साहब वहाँ पे कुछ काम करके आ गए और सब चीज़ें करके आ गए। बट हकीकत बिल्कुल अलग होती है और हकीकत बिल्कुल चेंज होती है। इसी तरीके से एक मूवी जो बनी थी, वॉर मूवी पाकिस्तान की, जिसके अंदर उन्होंने पूरे तरीके से नाम लेके नहीं बताया था, बट बताया गया था कि इंडिया ने भी इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर स्पाई के ऊपर अपने लोग भेजते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर प्रूवन हुआ था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो वॉर की जा रही थी वो इंडिया की तरफ से उनकी एजेंसीज करा रही थी। बट ओवरऑल आप देखिए कि इस टाइम पे पर वो जो इंडियन अवाम है वो जब ये मूवी निकली तो उन्होंने क्या रिव्यू दिया और उनके क्या तासुरात थे वो देखिए। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी आपको मैं दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में जब वॉर मूवी हुई थी तो उसको किस तरीके से उसका वो दिया था। हालांकि मूवी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा हुआ था, बट उसको इतना सीरियसली नहीं, उसको मूवी की तरह ही लिया गया था। वहाँ पे इंडिया के अंदर जब ये मूवी रिलीज हुई है तो इंडिया के अंदर लोगों ने इस मूवी को देखने के बाद उनका क्या तासुरात थे, हाँ ये देखिए। राम के भक्त है और राम के भक्तों की ये फौज है। देखो भाई, ये हिंदुस्तान के भैया हाथ उठा दो और नो इफ नो बट ओनली जट। सन्नी पाजी आए हैं, सिनेमा हॉल में तहलका मचा रहा है और ये झंडे ले लेके आ रहे भाई साहब। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। शिवलिंग में दूध भी चढ़ाएंगे, प्रभु श्री राम के आगे दीपक भी जलाएंगे। हमारा पैसा हमारी मर्जी है और सन्नी देओल की मूवी भी देखेंगे। 2.5 किलो का हाथ क्या कहता है सनी पाजी का? ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना अशरफ अली, जी आपने देखा कि कितना किस किस्म का इनका दिमाग है और किस किस्म का इनका, ये वही लोग हैं जो पहले अभी सिखों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाया हुआ था इन्होंने, और सिखों को इन्होंने किसान, आप लोगों को याद होगा स्ट्राइक पे गए हुए थे पूरी दुनिया के अंदर। जब अपना मामला आते हैं तो ये लोग हिंदुस्तान बना लेते हैं। अच्छा, ये एक बेसिकली आइडियोलॉजी है, ये एक जिस तरीके से नफ़रत जो है ना वो बड़ी जल्दी फैलती है। इंडिया के अंदर भी एक नफ़रत फैलाई जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और स्पेशली और तमाम लोगों के ख़िलाफ़, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे एक हिंदू जो है वो पूरा का पूरा वो स्टेट बनाई जाए जिसमें और कोई और रिलीजन के लोग नहीं हो,
जिस तरह ये लोग बाहर भी शिफ्ट कर रहे हैं, ये लोग बाहर ममालिक के अंदर भेज भी रहे हैं, और वो दूसरी जगहों के ऊपर भी जाके वही हरकतें कर रहे हैं जो चीज़ें इनको जो है वो पीछे से ट्रेनिंग दी जा रही है बेसिकली। यही अब आप रिव्यूज़ ये देखिए कि जब ये वॉर मूवी आई तो वॉर मूवी के बाद पाकिस्तान के अंदर इसकी कलेक्शंस क्या थी और किस तरीके से उसको दिखाया गया, बट इंडियन मीडिया ने भी इसको कैसे पोर्ट्रेट किया वो भी देखिए। और आखिर के अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो बिल्कुल एंड है। उसमें ये दिखाने का मकसद बेसिकली ये है कि इंडिया के अंदर भी लिबरल लोग हैं जो समझते हैं इस बात को कि ये एक कमर्शियल मूवीज़ होती हैं, ये एक स्टंट होता है, ये एक वोट लेने का तरीक़ा होता है, और ये एक जहालत की एक निशानी होती है बेसिकली। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस टाइम पे इमरान खान ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया हुआ है, और जिसकी वजह से मोहब्बतें बढ़े, चीज़ें बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर के माहौल के अंदर लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाह रहे होते हैं। बट ये आखिरी के अंदर आपको दिखाऊंगा कि ये वीडियो, जिस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता लगेगा कि पाकिस्तानी सेंटिमेंटल और पाकिस्तानियों के अंदर दिल कितने अच्छे होते हैं उनके, और वो भारतीयों की तरह जज्बाती नहीं है, वो भारतीयों की तरह इतने छोटे दिल के नहीं है जो अक्सर और बेशतर आपके आफरीदी और लोगों ने भी कहा है। वाकई एक बात है कि जैसा भी माहौल हो वो इस टाइप की कोई बात नहीं करते हैं। ये आखिरी वाला आप ये वीडियो भी देखिए और उसके बाद खुद फैसला कीजिए कि क्या हम बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं, क्या हम ऐसे ही कमर्शियल और ऐसे ही 2-4 जुमले गालियां दे के बात करके और हम समझते हैं कि हमने कोई फ़तह हासिल कर ली। आप लोगों ने पंजाबी पाकिस्तानी फ़िल्में अभी तक देखी नहीं है, अगर वो पाकिस्तानी फ़िल्में देख लें तो आप शर्म से डूब मरेंगे कि आप जब भारत के बारे में बात हो रही थी तो उसमें भी उन्होंने इतने ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं जितने आप लोगों ने कभी देखे सुने भी नहीं होंगे। बट कहने का मकसद ये है कि इससे ताल्लुकात और ख़राब होते हैं, ना कि अच्छाई की तरफ जाते हैं और नफ़रतें और बढ़ती हैं। और याद रखिएगा कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर स्टेट होने का मतलब सिर्फ एक ही साइड पे नहीं होता है, दोनों साइडों के ऊपर होता है। ये तबाह और तबाहकारियों की तरफ चले आता है। ये लास्ट वाला आप वीडियो देखिएगा। जलानी है, झंडा पकड़े अब ना, ये आपने जलाना है और ये सारे के सारे पैसे आपके। जलाना है इसको तो जला देंगे, ये तो वैसे ही दुश्मन का है। जला दोगे? झंडा है किसी दूसरी मुल्क का है ना, हमारे मुल्क का तो नहीं है। ये तो फ्लैग है इंडिया का। हाँ फ्लैग तो है, तो मतलब इसे जला के पैसे मिलेंगे जी। ये आप विन कर जाएंगे, सारे के सारे पैसे आपके हो जाएंगे। नहीं यार, इसको कैसे जला सकते हैं? ऐसे लाइटर से नहीं जला सकते यार, ये फ्लैग है किसी कंट्री का। झंडे को मैं कैसे जला सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक आज़ाद मुल्क का झंडा है और ठीक है हमारा पड़ोसी भी है और हमें तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको पता है कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनके झंडे है ही नहीं, जो कि गुलाम मुल्क हैं। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप उसकी जान लेने का हक तो रखते हो, लेकिन इज्जत पे हाथ डालने का नहीं। फ्लैग किसी भी मुल्क की डिग्निटी होती है, इज्जत होती है, वकार होता है। नहीं यार, ये काम नहीं है, ये भले हमारे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर जहाँ जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किसी की इज्जत पामाल नहीं कर सकता मैं चंद पैसों के लिए। प्लीज नफरतों को कम कीजिए। और इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी डर रहा है या और कर रहा है। पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है और याद रखिए कि ब्रिटेन एक छोटी सी कंट्री होकर पूरी दुनिया के अंदर 100 मुल्कों पर राज किया था उन्होंने। क्वालिटी इज़ अ मैटर नॉट क्वांटिटी। तो ये जो लोग अक्सर और बेशतर इंडिया की बात करते हैं, हमारा मुल्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा, अगर इतने से मुल्क से अगर इंडिया डरता है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी क्वालिटी है। बट कहने का मकसद सिर्फ ये कि नफरतें ना बगाड़े। ये जो हिंदूइज़्म जो लोग वहाँ पे बढ़ा रहे हैं और जो लोग मारने मुड़ने के ऊपर बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर मारना मुड़ना एक आम बात है और ये एक
बहुत अरसे से चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो मामलात हैं ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं है। पाकिस्तान एक वन ऑफ द मुस्लिम कंट्री है। 56 स्टेट्स ऑफ जो मुस्लिम कंट्रीज़ है बहुत बड़ी तादाद में होती है। तो ये इतना जो है ना लोगों के अंदर नफरत ना बैठाए। मेरा ख्याल से अब एक कहते हैं ना कि अपने दिमाग को भी यूज़ करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ख्याल है ये जो गदर टाइप की मूवीज़ हैं इनको डिस्करेज करना चाहिए और इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए जिस तरीके से आप रिलीजन को साथ लेके आ रहे हैं कि देखो भाई हम तो रिलीजन को लेके आ रहे हैं और हम ये चीज़ें करके आ रहे हैं। कल को पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से मिलके और ईरान से मिलके और टर्किश से मिलके अगर कोई वीडियो बना लें तो आप क्या समझते हैं कि आप कम कर सकते हैं? वो लोग भी बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना सकते हैं इस तरह का। तो लिहाजा प्लीज़ अपने जो एक ऐसे लोग हैं जो अकल रखते हैं उनको सबको एक साथ आके इस चीज़ को कंडेम भी करना चाहिए और सबको बात भी करना चाहिए। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं और क्या मैं बात सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।